हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी हम लोग के लिए दुआ करिएगा कि हम लोग हमेशा खुश रहे, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल डे है। बहुत लोग जानने के लिए जान भी गए होंगे कि क्या स्पेशल डे है, लेकिन सच में आज बहुत स्पेशल डे है। आगे वीडियो में सब कुछ बताऊंगी धीरे धीरे। पहले आप लोग को बता देते हैं कि मतलब हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट आप लोग को जैसा कि पता है कि हस्बैंड जी को वीडियो में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना उनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। उनको बस है कि आप लोग खुश रहिए। तो वो मेरे को बोल भी रहे थे कि बच्चों को मतलब पूरा ध्यान बच्चों पे दीजिए। उनका पूरा ध्यान सच में बच्चों पे रहता है। जब बच्चों ने हम लोगों को इस तरीके से करते देखा ना, तो उन लोगों का था कि हम लोग भी करेंगे, हम लोग को भी दीजिए। तो फिर बच्चों को भी दिए हम लोग यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया अपना लंच। आज मेरा प्लान था कि हम बाहर लंच करेंगे। मैं इनसे हमेशा बोलती थी कि हम बाहर लंच करेंगे, बाहर लंच करेंगे। तो बोलते थे बिल्कुल, लेकिन मेरा ताकि मैं अपने फेवरेट मतलब मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसी होटल में अपना लंच इनके साथ करूँगी। तो इन्होंने कहा ठीक है चलो हम यहीं आके करेंगे। तो फिर हम लोग सब कोई आ गए थे यहाँ होटल हसदेव में। तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे थे घर पे तैयारी कर रहे थे जाने की कि हमको जाना है। तो हम लोग बच्चे भी एकदम एक्साइटेड हो गए थे जाना है करके। और ये मेरा पड़ोसी है, तो इसको मैं ये हम लोग से पूछ रहा था कि आप लोग कहाँ जा रही हैं सब। तो हम लोग बता रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं पार्टी करने। तो बोला कि मेरे को वीडियो में मत लीजिएगा, मैं घर की साफ़ सफाई कर रहा हूँ। बोले चल पहचान में तो बिल्कुल भी नहीं आओगे कि आप हो कौन, इस तरीके से दिख रहे हो। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बच्चों के लिए पानी रख लिया, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम तक बाहर रहे तो बच्चों को पानी वानी की ज़रूरत लग जाती है। तो उन लोगों के लिए रख लिया यहाँ पे पानी। और आज दिन था 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर को भी बहुत लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि 30 अक्टूबर को क्या स्पेशल है मेरे लिए। वैसे आगे वीडियो में भी मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी, धीरे धीरे करके सारी चीज़ों क्लियर करूंगी। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत लंबा ड्राइव करके आई हूँ, तो अब गले की हालत हो रही है ख़राब। यहाँ पे चल रही थी हम लोगों की मस्ती कि हम वीडियो बना रहे हैं। और हम लोग कौन कौन जा रहे हैं उसको भी बता दें। तो मैं थी, हस्बैंड जी थे, मेरे दोनों बच्चे थे, मेरी फूफी का बेटा है जो पीछे बैठा है वो हम लोग के साथ ही रहता है। और ये जो है भाई छोटा सा, वो मेरे मामू का बेटा है। ये दोनों मम्मी के पास ही रहते हैं, मम्मी ये दोनों जन को अपने पास रखी हैं। और फिर मेरी दोनों सिस्टर। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मेरे 3 भाई नहीं, मेरे 5 भाई हैं, मैं 5 भाइयों की बहन हूँ, हमेशा बोलती हूँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ था यहाँ पे भी। और मैं इनसे बोल रही थी चलिए रील बनाते हैं। तो ये बोली मैं रील नहीं बना रहा हूँ, आप लोग को बनाना है तो बनाइए। तो मैं छोटे वाले सिस्टर को बोल रही थी कि नसो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, सब वीडियो में आ रहे हैं, नसो दिख ही नहीं रही, नसो गाड़ी में बैठी भी है कि नहीं बैठी है। तो हम लोग उसको पीछे होके देख रहे थे। उसके बाद फिर से कर रहे थे हम मस्ती। और अब पहुंच गए हम अपने प्लेस पे जहाँ हमें जाना था। तो हमें जाना था होटल हसदेव इन में आज लंच करने। दोपहर में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था घर पे ही। अब्बू ने वैसे कहा कि क्यों जाना है, मैं घर पे ही कुछ स्पेशल बनवाता हूँ, आप लोग कुछ स्पेशल बनाओ। तो मैंने नहीं नहीं, हम हमेशा यही रहता है कि हम घर पर ही खाते हैं, घर पर ही खाते हैं। आज तो हम बाहर ही लंच करेंगे, हमको नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है, कुछ स्पेशल ट्राई करना है। यहाँ पर दिवाली की तैयारी चल रही थी, जस्ट दिवाली से एक दिन पहले ही हम लोग गए थे। तो यहाँ पर दिवाली के लिए बहुत सारा तैयारी चल रहा था। दिवाली के लिए बहुत सारे हैम्पर्स रखे हुए थे, बहुत सारा अच्छा मार्केट लगा हुआ था। और इनों का कहना था कि मैं ये वाली सीढ़ी में फिसल जाती हूँ, शायद उसको एक बार पहले भी मैं लेके आई थी ना, तो वो फिसल रही थी इस सीढ़ी पे। तो उसको उस दिन का बाद आज तक याद था। तो नीलू खाला के गोदी से उतर ही नहीं रही थी, कह रही नहीं मैं उतरूँगी तो मैं फिसल जाऊँगी। तो वो उतर ही नहीं रही थी। फिर हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करके इंटर कर रहे हैं। और हस्बैंड जी चले गए गाड़ी चेक करने के लिए कि उन्होंने गाड़ी लॉक की थी कि नहीं की थी। फिर हम लोग आ गए होटल हसदेवी में। पहले ये प्लेस मुझे बहुत पसंद था, मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ यहाँ पे अक्सर पार्टी किया करते थे। कभी बर्थडे का, तो मतलब सारे लोगों के बर्थडे का पार्टी अक्सर यहीं पे होता था। कभी हमारा लास्ट कॉलेज में रहता था तो करते थे। लास्ट बीएड किए हम लोगों ने, तब बीएड के स्टूडेंट्स मतलब मेरे बीएड के जितने भी फ्रेंड्स थे, नीतू चंचल, सबके साथ यहाँ पे हम लोगों ने एक बार पार्टी किया था। तो मतलब इस प्लेस से बहुत लगाव भी है मेरा कि हम जब भी कुछ स्पेशल मोमेंट था वो यहीं पे सेलिब्रेट करते थे। तो जो भी मेरी फ्रेंड्स लोग देख रही होंगी, वो लोग सारे लोग अभी देखिएगा, कमेंट करेंगे कि सच में हम लोग इस जगह को बहुत मिस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था वेलकम वेलकम यू हसदेव, होटल हसदेव। मैं तो ठीक से देख भी नहीं पाई क्या क्या लिखा था, मेरा ध्यान कहीं और था। फिर यहाँ पे हम लोगों को टेबल प्रोवाइड किया गया कि आप लोग यहाँ पे बैठ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी लंबी
इस पे से। फिर यहाँ पे ऑर्डर का टाइम आया तो बच्चे एकदम एक्साइटेड थे, मेरे दोनों बच्चे तो बहुत ज़्यादा, हम ऑर्डर करेंगे, हम ऑर्डर करेंगे, मैं देखूँगी, मैं। उनको तो बस पिक में जो चीज़ें अच्छी लग रही थी वो चाहिए था। और उनका जो मेन कोर्स था मेरे दोनों बच्चों का, वो था छोले भटूरे। वो घर से ही सोच के आए थे कि हमें छोले भटूरे खाना है। और इनाया मंचूरियन के लिए कह रही थी। मैंने कहा आप लोग छोले भटूरे खा लो, उसके बाद मंचूरियन खिला देंगे। यहाँ पे मैं हस्बैंड बोले चलिए थोड़ा सा रील बनाते हैं, चलिए थोड़ा सा। तो उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, बट मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा वो मेरी खुशी के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें कर देते हैं। अगर उनको कोई इंसान, मतलब रियल में बोल रही हूँ और सामने ही बोल रही हूँ, कि अगर उनको कोई मेरी वीडियो को लेके कमेंट ना करे, उनके सामने इस चीज़ के लिए हंसी मजाक ना उड़ाए, मना ना करे, तो वो कभी भी, मेरे को कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अच्छा हो और वो मुझे मना करे, कभी ऐसा नहीं होता। वो हमेशा मुझे कहते, वीडियो भी बनाने के पीछे एक बार बात बताऊँगी कि वजह क्या है, मैं क्यों चैनल पर आके वीडियो बनाना शुरू किया और किसने किसके कहने पर की, डिटेल में बताऊँगी। लेकिन हाँ, हस्बैंड जी का सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहा है और हमेशा मिलेगा भी, मैं जान रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बोलता है ना आदमी हज़म नहीं होता है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हज़म नहीं कर पाते हैं, उनकी नज़र या उनकी बात फिर आती है और मेरे रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं उनको समझती हूँ, वो मुझे समझते हैं, तो हम लोग एक दूसरे को समझते हैं कि चलो ये चीज़ें लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम इस चीज़ में परफेक्ट हो रही हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा है। और जैसे ही मेरा ये सब वीडियो क्लियर होगा, जो मेरा अभी मोमेंट चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है, उसके बाद मैं आऊँगी और एकदम फेस टू फेस आप लोग के साथ बहुत ही कट टू कट बात करूँगी, बहुत ही क्लियर बात करूँगी और बहुत अच्छे से वीडियो आप लोग को बताऊँगी कि रियल में मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर बच्चों का जो खाना था वो आ चुका था, बच्चों को खाना था छोले भटूरे, तो मैं बच्चों को सर्व कर रही थी छोले भटूरे। दोनों का था कि हम छोले भटूरे ही खाएंगे, तो हम उन लोगों को छोले भटूरे सर्व कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे मैंने बच्चों को सर्व किया छोला भटूरा। मैंने कहा कि आप लोग, यहाँ पे मेरे को ना एक जान पहचान के भैया मिल गए थे जो है मैनेजमेंट कर रहे थे ना, वो मेरे साथ पढ़ाई किए थे 12th तक। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको जानती हूँ, तो उन्होंने भी कहा, यही भैया है वो, उन्होंने भी मुझे कहा कि मुझे भी लगा कि आपको देखा देखा हुआ लग रहा है। तो फिर मैंने बताया तो बोले हाँ, मुझे वो नाम पकड़े, तो फिर हम लोगों ने क्लियर हुआ। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया था, पनीर लबाबदार ऑर्डर किया था जो मुझे बहुत पसंद है। फिर कढ़ाई पनीर, तंदूर वाली रोटी और फ्राई दाल, वेज बिरयानी। हमने वेज ही खाया था, वेज सब चीज़ें वेज रखी थी। नॉनवेज घर पे खा खा के वैसे भी बोर हो गए हैं, हर टाइम सिर्फ नॉनवेज, लेकिन हमको वेज खाना था। मेन तो पनीर खाना था, कढ़ाई पनीर और तंदूर रोटी मुझे बहुत दिन से खाने का मन था। फिर यहाँ पे था जीरा राइस, ये था वेज बिरयानी, फिर ये था कढ़ाई पनीर, फिर ये था छोले, और यहाँ पे था पनीर लबाबदार और नान रोटी और रायता, सलाद, पापड़, अचार, बहुत कुछ था। मतलब इतना था कि हम लोग खाने के बाद एकदम खुश हो गए कि हाँ, हमें सच में, मतलब जो हमारा लंच का प्लान था वो बहुत अच्छा था और हम लोगों ने लंच किया बाहर, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दिखाएंगे कि नाइट में घर वालों ने कितना स्पेशल सा सरप्राइज़ दिया। सरप्राइज़ तो दिया, वो सही था, बट हमारा लुक, हमारा ड्रेसअप देख के आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि ये क्या है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत से लोग कहते हैं ना कि तुम दिन भर मैके करती रहती हो, उसके बारे में भी आगे जवाब देंगे। तो यहाँ पे पहले हस्बैंड कर रहे थे बिल पे, तो मैं उनका मजाक उड़ा रही थी कि मैंने तो आज आपका बहुत लंबा चौड़ा खर्चा करवा दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा शौक भी तो था कि तुम्हें लंच करना है तुम्हारे फेवरेट होटल पे, जहाँ पे, और वो भी आज के दिन करना है। तो वो भी हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। तो फिर बोले चलो ठीक है, हम दे देते हैं और आप लोग बाहर चलिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि छोटी परेशान करने लगी और बच्चों को सौंफ और मिश्री खाना था। तो ये सौंफ और मिश्री खाए, फिर बच्चों को भी खिलाए और लेके बाहर चले गए। मैंने कहा ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। तो फिर हम लोगों ने भी यहाँ पे अपना जो पूरा फोकस है वो किया सौंफ और मिश्री पे। बहुत से लोग इसको मुखवास बोलते हैं, मुझे ये मुखवास वर्ड ना अच्छा लगता है, ख़ासतौर पे राजस्थान में बोला जाता है मुखवास, तो अच्छा लगता है। तो फिर हम लोगों ने वो ट्राई किया और अब हमें जाना था। तो इन लोगों से पूछ रहे थे कि कहाँ चले घूमने के लिए, तो सब कह रहे थे कि दोपहर है, कहीं अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 3 बज रहा था। ना कोई पार्क खुला होगा, ना कोई अच्छी प्लेस खुली होगी, बस खाने पीने की चीज़ें होंगी, प्लेस खुली नहीं होगी। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा रिटर्न पैसा था वो लिया और फिर यहाँ से निकल लिए।
तो यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें थी सच में बहुत अच्छी थी, खाना भी बहुत मज़ेदार था। और हम लोगों ने कुल मिला के 5 से 7 लोगों ने लंच किया। बहुत अच्छा बिल बना था, बहुत ज़्यादा बिल नहीं था यहाँ पे, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग और हमारी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसा नहीं था। यहाँ पे लिखा था वेलकम यू होटल हसदेव इन। और ये होटल खुले बहुत टाइम हो गया, मैं यहाँ पे कंटिन्यू आ रही हूँ तो कुछ नहीं तो 10 साल से भी ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ आते। 10 साल तो हो ही गया है कंटिन्यू यहाँ पे आते हुए, 10 साल से भी ज़्यादा हो गया। मैं 2011 या 12 से यहाँ आ रही हूँ। उसके बाद बच्चों का मन था लिफ्ट में जाने का, मैं तो खड़ी होकर देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे दोनों बच्चे डरेंगे लिफ्ट में चढ़ने और उतरने में, लेकिन ऐसा नहीं था। उन लोग को इतना मज़ा आ रहा था ना दोनों को। एक बार अपनी खाला के साथ गए, खाला उनको ली और घुमा के लेके आ गई, मतलब ट्राई करा दिया कि देख लो ऐसे लिफ्ट है। फिर वो लोग दोनों अपने मामू से बोलने लगे, सदाब मामू से, सदाब मामू अब हम लोग को आप लेके चलिए। फिर दोनों बच्चे सदाब मामू के साथ भी चले गए। फिर हम लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे थे, ठीक है तुम्हारा ये सब कंप्लीट हो जाए ना तो हमें बता देना, फिर हम लोग आप लोग को लेके चलेंगे। तो सब हंस रहे थे, ये ऐसा भी होता है क्या? बोले हाँ ऐसा भी होता है। फिर हम तीनों बहनें निकल गए बाहर के लिए और बच्चे पहले ही चले गए थे क्योंकि उनको कुछ स्नैक्स वगैरह लेना था, तो वो हस्बैंड जी के साथ पहले ही चले गए थे नीचे स्नैक्स लेने के लिए। हम तीनों बच्चे थे, हम तीनों ने कहा चलो एक रील बनाते हैं, तो वो लोग अब हमें सरप्राइज़ देने के लिए होटल चली गई। कुछ प्लान कर रही थी उन्हें, मुझे नहीं पता, बट इतना था क्योंकि उन लोगों ने मुझे कहा कि तुम जाओ हम आ रहे हैं, तभी हम लोगों ने समझ गए। मैं भाई सबको बोली आप भी जाइए हम लोग आ जाएंगे। तो फिर हम लोग आके यहाँ पे बच्चों को बैठा दिए गाड़ी में और फिर उन लोग का वेट करने लगे। फिर अब देखते हैं वो लोग कब आते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। वैसे यहाँ पे सब चीज़ें अभी बंद है तो हम कहाँ घूमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।